प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट के लिए बस छोटा छोटा टॉपिक और मस्त 5 मिनट में आपको सिखा देंगे। आप 5 मिनट बिल्कुल देखिए हमारे वीडियो को, 5 मिनट में ही आप सीख जाइएगा। इसीलिए आपको तीसरा टाइप लाए हैं सीटिंग अरेंजमेंट को, इसको आप ध्यान से देखिए। आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो पहला सवाल है कि 5 व्यक्ति एक मार्ग पर टहल रहे थे। डी जो है ए के आगे, देखो आगे इधर होता है, ये ध्यान रखना, आगे इधर होता है और पीछे इधर होता है, इधर होता है पीछे और इधर होता है आगे। कहता डी ए के आगे था। ए के आगे में कौन था? डी। ये डी जो है ए के आगे था और ई बी के पीछे था। अब देखना है कि ये चारों को एडजस्ट कैसे होगा। सी ए और बी के बीच में है। अब ए और बी के बीच में हमारा सी था, तो ए यहां हो गया, बी यहां हो गया, सी हो गया। अब देखो बी के इधर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब देखो सारे के सारे एक लाइनिंग में सज गए। पहले कहता है कि डी ए के आगे, तो ए के आगे में यहां पर डी को डाल दिए। कहता है कि ई बी के पीछे यहां रख दिए। अब कह दिया कि सी जो है ए और बी के बीच में है, तो ए यहां था, ये था, बी यहां लगा दिए, बीच में सी लगा दिए। अब देखो बी के बाद इधर ई है, ई यहां लगा दिए। पूछता है कि मध्य में कौन होगा? आप देख लो कि मध्य में कौन है, तो मध्य में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता बच्चों की एक कतार में सोहन बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। आइए ध्यान से देखिएगा कि बच्चों की कतार में सोहन बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ध्यान दो, यहां पर सोहन है और बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, और ललन दाईं ओर से, इधर से देखो, इधर से ललन का स्थान दाईं ओर से 6वां स्थान पर है। बाईं ओर से 5वां में सोहन और दाईं ओर से ललन 6वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान को क्या करते हैं? अदल बदल लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं स्थान को, तो सोहन बाईं ओर से 13वां हो जाता है। देखो सोहन यहां था, सोहन यहां आ जाएगा, ललन यहां आ जाएगा, तो सोहन का स्थान यहां पर कितना हो गया? 13वां। अब देखो ये 5 था, 13 हो गया, तो आप ही बताओ कितना बढ़ा? कितना बढ़ा जी? यहां पर 8 बढ़ा, तो यहां पर प्लस में कितना हो गया? 8, तब हुआ 13वां। अब देखो जितना ये बढ़ेगा उतना ही इसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसी 8 जोड़ोगे तो इधर से इसका स्थान कैमा हो जाएगा? 14वां। जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ही ये घटेगा। इंटरचेंज का ये नियम है। इसीलिए परिवर्तन के बाद ललन का स्थान दाईं ओर से कैमा होगा, तो आंसर हो जाएगा 14वां। ये समझ में आया सौरभ? कोई दिक्कत भी? आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए इसी पर सवाल और है जो इससे थोड़ा सा वास्ट है, आप थोड़ा यहां पर ध्यान से देखो। कहता है किसी कक्षा में रोहित का स्थान आरंभ से 22वां है। ध्यान से सुनना जरा सवाल। रोहित का स्थान, यहां पर देखो, रोहित का स्थान आरंभ से कैमा है? 22वां, और मोहन का अंत से 16वां। नीचे से मोहन का यहां पर स्थान कैमा है? 16वां। अब दोनों आपस में अपना स्थान को अदल बदल लेते हैं, तो मोहन, अब देखो ये जो मोहन यहां था, ये मोहन हमारा चल आया यहां पर, और ये जो रोहन है ये चल आया हमारा यहां पर। तो कहता मोहन अंत से 11वां हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है कि मोहन का स्थान अंत से 11वां हो गया। यहां 16 था और यहां जाने पर 11 हो गया। समझिए कि यहां था 16 और हो गया 11, तो कमी हुआ कि नहीं हुआ? कितना के कमी हुआ? 5 का। तो यहां पर इस लाइनिंग में 5 का कमी हुआ। अब देखिए ये जब ऊपर गया तो -5 हुआ,
तो इसको भी इधर आने में -5 करोगे तो 22 में से 5 घटा दोगे तो इसका स्थान हो जाएगा 17वां। इसका स्थान क्या हो जाएगा? 17वां। अगर पूछे कि पूछ दिया 3 सवाल, इसमें पूछ दिया 3 सवाल, तो कहता क्या है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब टोटल कैसे निकालेंगे जरा इस पर ध्यान देना। टोटल कैसे निकालेंगे इस पर जरा ध्यान देना। टोटल निकालने के लिए हमारा ये लाइनिंग और ये लाइनिंग को जोड़ के घटा दो या ये लाइनिंग और ये लाइनिंग को जोड़ के घटा दो। 16 + 17 यानी 32, 33 हुआ। 33, 16 16 32 1 33, उसमें घटा देना 32 आदमी टोटल हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 32 आदमी। कितना टोटल हो जाएगा? 32 आदमी। आगे का सवाल दूसरा है। दूसरा नंबर सवाल में ध्यान देना है, कहता दोनों के बीच में कितना विद्यार्थी है, यानी रोहित और मोहन के बीच में कितना विद्यार्थी है। तो जितना का प्लस या माइनस होगा, जितना का प्लस या माइनस होगा उसमें एक कम कर देना है तो दोनों के बीच निकलता। अगर 5 जुड़ेगा तो बीच 4, 5 घटेगा तो भी बीच 4 ही होगा। इसीलिए दोनों के बीच में आपका दूसरा सवाल है, दोनों के बीच में 4 स्टूडेंट हो। यहां तक तो क्लियर। अब की बार कहता है तीसरा में कि नई स्थिति में रोहित आरंभ से कौन सा स्थान होगा। अब देखो रोहित का स्थान, रोहित तो यहां आ गया। अब ऊपर से रोहित का स्थान कैमा दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना, 17वां। तो तीसरा सवाल हमारा हो जाएगा 17। आपको मैंने 3 सवाल बताया। पहले पूछा कि टोटल आदमी कितना थी, दोनों के जोड़ के -1। आप पूछा बीच में कितना, तो 5 में से घटा देना। पूछा कि ऊपर से अब रोहित का स्थान कैमा है, 17वां। पहले था 22वां, अब हो गया 17। इसी तरह का एक और सवाल है। अभी देखिए इधर जाने पर घटा है, अब की बार इधर जाने पर बढ़ेगा, तब क्या करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, ये 4 नंबर सवाल को देखिए। कहता है कि एक कक्षा में मोहन का स्थान आरंभ से 15वां है। देखिए मोहन का स्थान, यहां लिखते मोहन का स्थान आरंभ से 15वां है और गोपाल का अंत से 18वां है, और गोपाल का अंत से 18वां है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। गोपाल आ जाता है यहां पर और मोहन आ जाता है यहां पर। स्थान को बदल लेते हैं, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो मोहन आरंभ से 22वां हो जाता है। देखो यहां मोहन था 15 और जब मोहन यहां आया तो इसका स्थान हो गया कितना, 22वां। मोहन आरंभ से हो गया 22वां स्थान पर चला जाता। अब समझो 15 से 22 आने में कितना जुड़ गया भाई, 7। तो जितना यहां जुड़ा उतना ही यहां जोड़ दीजिए, 7। 18 × 2 = 20, 5 × 25। यहां पर गोपाल का स्थान कैमा हो जाएगा, 25वां। तो सवाल नंबर 1 में है कक्षा में कितने विद्यार्थी है। टोटल अगर आपसे पूछे तो ये दोनों के जोड़ के -1, 18 + 22 -1, 22 8 30 10 40 में गया 39। टोटल हो गया 39। दूसरा नंबर में ध्यान देना है, नई स्थिति में गोपाल का अंत से कौन सा स्थान होगा। गोपाल का अंत से स्थान हो जाएगा कैमा, तो गोपाल का अंत से स्थान हो जाएगा 25वां। गोपाल का अंत से स्थान हो जाएगा 25वां। और तीसरा सवाल है दोनों के बीच, आपको बताने कि दोनों के बीच में कितना आदमी है, मोहन और गोपाल के बीच। तो जितना का प्लस हो या माइनस हो उसमें एक घटा देना, 7 - 1 = 6 आंसर होगा। इतना हो जाएगा बीच में। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत लगे तो दोबारा पूछिए,
या कमेंट में हमारे लिख दीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट अवश्य लिखिएगा। थैंक यू।